पहले तो उस अस्पताल का नाम चेंज कर दीजिए मामा जी। तो पाकिस्तान ने क्या करा था, संधि करी थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 बजे 5:30 बजे कारगिल स्टार्ट कर दिया था, समझ गए ना। मैं आदिवासी भाइयों से ये निवेदन करूंगी कि प्लीज़ अपनी संस्कृति को बचाएं। और हो सकता है कि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, लेकिन आप साहस से कमज़ोर बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि सनातनियों के पास एक चीज़ है और साहस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। भीड़ की आदिवासियों से झड़प, गोली चलने से एक की मौत, 50 घायल। अभी तक इस मामले में कुल 20 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करते हुए आरोपियों के मकानों पर एक्शन लिया है। दूसरी ओर घायलों का हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमीदिया अस्पताल पहुंचे। पहले तो इस अस्पताल का नाम चेंज कर दीजिए मामा जी। मध्य प्रदेश आदिवासी समाज के समुदाय के लोगों के बीच हुई झड़प में एक आदिवासी व्यक्ति की जान चली गई। घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु के अलावा 50 लोगों के घायल होने की खबर है। स्थिति नियंत्रित करने के लिए इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। तनाव शांत कराने के लिए 4 थानों की पुलिस को मौके में मौजूद कराया गया है। प्रशासन ने उपद्रवियों को सबक सिखाने के लिए उनके मकानों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इस बीच मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अहमदिया अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर आदिवासी अंचल प्रतापगढ़ जेथारी के पास एक गांव खेमरिया पौड़ी, वहीं पर देर रात्रि आदिवासियों के बीच में झड़प हुई और कुछ कहा सुनी हो गई। आदिवासी समाज के 2 लड़कों गली से निकल रहे थे और उसी समय मुसलमान ने उनसे कहा सुनी करी और जबरन उनके साथ लड़ाई करी। सामने वाले पक्ष ने उन लड़कों पर हाथ उठा दिया। इसके बाद आदिवासी लोगों ने 5-6 दोस्तों को बुला लिया। फिर दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई, जिसकी सुलह बड़े बुजुर्गों ने करवाई। इतनी देर में दोनों तरफ से सैकड़ों लोग लाठी डंडे लेकर मौके पर आमने सामने आ गए। तो आप देख लो, अगर इनके साथ सुलह भी हो जाती है ना, तो ये फिर घटना अंजाम देते हैं जो उन्होंने गुजरात में करा। ट्विंकल शर्मा नाम की करके क्या कौन सी जन्नत मिली, हवालात में 4 डंडे खा के अभी आजीवन कारावास भुगत रहा होगा आदमी। इतनी देर में दोनों तरफ से लाठी डंडे चल गए। उनको पता होना चाहिए था, भैया देख लो इनके साथ सुलह वुलह कुछ नहीं होता। सुलह करोगे, सुलह करते करते यानी कि जो मामला शांत हो भी रहा होगा ना, तब तक अपने लोग तैयार रखना, नहीं तो एक आ जाते हैं, धोखा देते हैं। पाकिस्तान को अपना वो मांगते हैं ना, थूका चाटा। तो पाकिस्तान ने क्या करा था, संधि करी थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 बजे 5:30 बजे कारगिल स्टार्ट कर दिया था, समझ गए ना। ये इनका समझौता होता है, तो समझौते पर इनकी यकीन मत करना। और जिनको अभी भी ये सब फालतू बकवासें करता, तो न्यूज़ पढ़ के बता रही हूँ। चारों ओर से यही घटनाएं हो रही है, तो कौन सा भाईचारे की बात करूँ बताओ। जो हिंदू औरतों को भाईचारा चाहिए, भैया अपनी बेटियाँ इनके वहाँ दे आओ, फिर देख लेना 1 महीने बाद 2 महीने बाद भाईचारा, समझ गए ना। बैठा लो अपने घर में इनको, फिर देख लेना भाईचारा। तुम्हारे पति तुम्हारे लड़के को भी नहीं छोड़ेंगे, बेटी को तो कहीं कर देंगे आगे पीछे जो भी होगा। फिर दोनों पक्षों की ओर से लाठी का इस्तेमाल किया। लाठी तो इन लोगों ने इस्तेमाल करी, तभी दूसरे समुदाय ने किसी पर गोली चला दी। देखा ना आपने। अगर आप लाठी लाओगे, वो भी लाठी लाए, तो कहेंगे हम और बड़ा लाते हैं, वो तो बंदूक लाते हैं। गोलीबारी कारण राजू नामक आदिवासी व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं अन्य घायल हो गए। अन्य क्या 50 घायल हुए थे। इस दौरान कुछ लोगों ने दुकानों और घरों और मोटरसाइकिलों में भी थोड़ी देर बाद पुलिस को इस संबंध में जानकारी दी गई और पुलिस के आने के बाद गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। शनिवार को सुबह इलाके में 4 थानों की पुलिस तैनात हुई। वहीं दोनों पक्षों के कुछ लोगों पर मामले दर्ज हुए। पुलिस की कार्रवाई में तक 2 हथियार, 12 बोर की राइफल, 2 ट्रैक्टर जब्त किया गया है। कुल 20 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के मकानों पर एक्शन लिया है। दूसरी ओर घायलों का हाल जानने के लिए स्वयं शनिवार दोपहर श्री शिवराज सिंह चौहान हमीदिया अस्पताल गए। इसका नाम चेंज करो अस्पताल का मामा जी। ये एक सामान्य सी बात थी कि हमारे 2 आदिवासी भाई यहाँ से गली से होते हुए गुजर रहे हैं, क्योंकि गली में इनका घर है, तो ये उनको लॉज करेंगे, उनसे कहा सुनी करेंगे, बदतमीजी करेंगे, फिर उनको अब
अब ऑब्वियसली वो भी गर्म खून है, वो अगर बुलाएंगे इनसे बात करने के लिए तो ये लाठी डंडे ले लेंगे, तो अब वो भी बुलाएंगे लाठी डंडों के साथ तो ये बंदूक लेके सीधे मार देंगे। ये है कि किसी भी हालत में से जीत ना पाए। मैं आदिवासी भाइयों से ये निवेदन करूंगी कि प्लीज़ अपनी संस्कृति को बचाएं और बाणों में जरा अच्छी तरह से, जो धनुष बाण है उसमें अच्छी तरह से जहर लगाएं, ठीक है ना। ईंट से ईंट बजाइए, पूरा भारत आपके साथ है और पूरा ब्रह्मांड आपके साथ हो जाएगा। कमज़ोर मत बनिएगा। हो सकता है कि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, लेकिन आप साहस से कमज़ोर बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि सनातनियों के पास एक चीज़ है और साहस। वनस्पति देव की आप पूजा करते हैं, हम भी वनस्पति देव को प्रार्थना करते हैं, हम सब एक ही हैं। हमारे वहाँ पीपल वृक्ष की और जो तुलसी माता की पूजा होती है वो क्यों होती है? साइंटिफिक रीज़न, क्योंकि तुलसी जो है ऑर्गेनिक और हर्ब है और हमारी माता है, हम उसको मानते हैं, लेकिन वो हर्ब है। और वही बढ़िया ऑक्सीजन देने वाला, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पीपल का पेड़, जिसके इर्द गिर्द वट सावित्री का व्रत, यानी कि पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ जैसा व्रत रखा जाता है, वट सावित्री का, पीपल का वृक्ष, उसकी भी पूजा होती है, ठीक है ना। तो हम भी कहीं ना कहीं पेड़ पौधों, केले के पेड़, यानी कि बृहस्पति गुरुवार के दिन केले के वृक्ष के चक्कर लगाने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, बोला जाता है। विष्णु भगवान प्रसन्न हो ना हो, केले का पेड़ तो प्रसन्न होगा। उसको जब आप पानी देंगे, जल चढ़ाएंगे, तो उसमें से केले आएंगे। आप अपने लिए खड़े होइए, कमज़ोर न बनिए, हम आपके साथ हैं भाइयों। मैं आपसे बस इतनी विनती करूंगी कि मध्य प्रदेश की सरकार इसका संज्ञान लेते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और दोषियों को छोड़े ना। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट के माध्यम से अपने विचार लिखिए और मुझे आप ईमेल डायरेक्टली भी लिख सकते हैं अगर कोई अहम मुद्दा है। और जिन लोगों ने भी मुझे ईमेल लिखा उनका साधुवाद, और जो भी मुझे नई नई राय देते हैं और मशवरा देते हैं उनका भी साधुवाद। और कृपया करके हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसे ज्वाइन करें। मेरा ग्रुप है राष्ट्रवाद, उसे ज्वाइन करने वाले केवल मुझे राष्ट्रवादी चाहिए। थोड़ा सा भी अपीसमेंट अगर आपके दिल में है तो प्लीज़ मेरे ग्रुप में बताइए। मैं बस इतना कहती हूँ आपको। जुड़े रहने का कारण ये है कि किसी न किसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। और प्लीज़ हमें हर जगह ट्विटर वगैरह में भी सहयोग करें। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।